नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज क्या है ट्रेंडिंग में देखेंगे। अदानी है ट्रेंडिंग। क्यों है ट्रेंडिंग? क्योंकि छप्पड़ फाड़ के जब भी लोग देखते हैं ना, राहुल गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि क्या दिया है। मैं बताता हूँ क्या स्टेटमेंट दिया है। हम बताना चाहते हैं कि दिस मॉर्निंग आई वोक अप एट नाइट and I have tweeted that this is exploiting the relationship they have with the PM. Oh ho. अच्छा. My job is to defend the democratic nature of the country, which means defending the institutions of the country, defending the voice of the poor people of the country, and telling people the truth about people like Adani who are exploiting the relationship they have with the PM. अच्छा, मतलब इन्होंने जब कांड किया था तब ठीक है सब कांग्रेस वालों ने, लेकिन अब जब ये बात आ रही है कि मोदी जी और अदानी के बारे में ये सारी जो मिथ्या बातें आप कर रहे हो, इसके ऊपर आपके पास कौन सा एविडेंस है सर? See, there is a difference between saying a statement and providing with proof. Okay? Half of the time it's merely statements. Statement. That's it. ठीक है? What he says again? Prime Minister is scared of my next speech on Adani. अरे भैया जी, वो किसी से नहीं डरते हैं। वो एक्चुअली किसी की सुनते भी नहीं है। ये सबसे मेन चीज है राहुल भाई। वो किसी की नहीं सुनते, तो डरेंगे क्यों आपसे? और डरने के लिए आपने ऐसा कौन सा बड़ा तीर मारा है? And I have seen it in his eyes. That is why first the distraction and then disqualification. Okay, distraction मुझे नहीं पता कौन सा distraction उन्होंने आपके साथ किया। Disqualification वो तो आपके हिसाब से हुआ था, आपने जो किया उसकी वजह से हुआ था। तो इस वजह से ना ये करना तो सही नहीं है राहुल बाबा, ऐसा मत करो। वायनाड में जाओ, एंजॉय करो। कांग्रेस वालों ने लिखा हुआ है आई एम स्टैंडिंग विद डेमोक्रेटिक पीपल ऑफ इंडिया। पीपल के पास है स्टैंड अप किस खुशी में? पहले भारत जोड़ो, अब स्टैंडिंग अप। आई एम नॉट अफ्रेड, मुझे जरूरत नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो है ना कि एक्चुअली हम लोग जब देख रहे हैं कि हमारे जो देश में डेमोक्रेटिक राइट्स काफ़ी हद तक प्रॉब्लमैटिक हो चुकी है, और दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ ये कि हमारा जो डेमोक्रेसी है खतरे में है, और ये इधर से उधर करने के लायक ही चीज़ें हो रही है हमारी। कुछ भी बोलो, मैं कहना चाहता हूँ भारत देश खतरे में है। यही चीज चल रही है सबकी मैं कह रहा हूँ। ये लेफ्ट माइंडसेट के जितने भी लोग हैं इनकी यही माइंडसेट चल रही है कि भाई हम तो मतलब डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं। क्या कौन सी डेमोक्रेटिक राइट्स की बात कर रहे हैं आप? कौन सी चीज लोगों को नहीं मिल रही है? पहले मुझे आप लिस्ट बना के दे दो, मैं खुद जाऊंगा। ठीक है, मैं खुद अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा और फिर यहाँ पे झंडे लगा दूंगा कि ये गलत हो रहा है सर, प्लीज बता दो हमें। आप लिस्ट ही नहीं देते हो, ऐसा थोड़ी चलेगा, नहीं चलेगा। प्रशांत भूषण जी लिखा हुआ डिस्पाइट द रिडिकुलस कन्विक्शन ऑफ डिफेमेशन ऑफ 2 years बाय सूरत कोर्ट, द सेंटेंस वाज स्टेड फॉर 30 days फॉर राहुल टू अपील। अरे ये कल का ही था ना, वो जो स्वेन भैया ने लिखाया हुआ था। नहीं, ये छोड़ो। हियर इज शेयरिंग राहुल गांधी टुडेज फुल प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन मोदी प्लस अदानी इक्वल्स मोडानी and on his disqualification he said you can disqualify me for life but you can't silence me. डिस्क्वालीफाई करने के लिए ना मैं सच कहना चाहता हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, सबसे पहले तो क्वालिफाई होना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पॉलिटिशियंस क्वालिफाई किस चीज में होते हैं? देश की सेवा के लिए। आप जब बात हिंदुओं की आ रही है, बात सिखों की आ रही है, बात किसी भी अन्य धर्मों की आ रही है, आपने धर्म के बेसिस पे ही वोट मांगा है, चाहे वो कांग्रेस में हो और बीजेपी भी करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बीजेपी भी धर्म के पक्षपात में है। बहुत ऐसे बीजेपी में है जो मतलब रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से दे गो अहेड इनटू द पॉलिटिक्स, बट मोर इंपॉर्टेंट देन दैट दे आर फोकसिंग ऑन ग्रोथ। वेयर वाज कांग्रेस डूइंग दिस? अगर ये हमें मिल जाए तो बात अजीब है। यहाँ पे अभी आप देखो ना, इतने टाइम से ना एक भी दंगा मुझे नजर नहीं आया, कहीं भी न्यूज नहीं है दंगे के बारे में। कांग्रेस के टाइम में हमेशा दंगे की न्यूज चलते रहते थे सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट ये चीज को ये कभी नहीं समझेंगे। एनीवेज, रेवंत रेड्डी जी ने लिखा हुआ है आई हैव बीन डिस्क्वालिफाइड बिकॉज़ द पीएम इज टेरिफाइड अबाउट माय स्पीच ऑन अदानी इन पार्लियामेंट। फिर से मैं यही चीज कहना चाहता हूँ, पीएम इज टेरिफाइड अबाउट, ये पहले भी राहुल जी ने बोला है, इसमें कोई डाउट नहीं। उन्होंने ये बात कही थी कि मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे, मैं सच कहने वाला हूँ, मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे, ये कैसे हो रहा है? ओ अच्छा, ये लोगो भी ऐसे डरो मत लगा दिया। अच्छा, नितिन अग्रवाल जी ने लिखा हुआ है, श्री राहुल गांधी जी ने ऐसी चीज लिखी हुई है, शांतनु ने भी ये लिखा हुई है। ये कौन है? भूपेश बघेल जी ने, ओहो
BJP wants to divert the Adani issue, but Rahul Gandhi will keep questioning PM Modi. Does Akhilesh Yadav, Lalu Yadav, Tejasवी यादव, भूपेश बघेल और तमिलनाडु CM not belong to the backward class? फिर से भी मेरा यही पॉइंट आ जाता है, क्यों क्लास कास्ट में डिवाइड कर रहे हो यार? क्लास और कास्ट में डिवीजन करके बैठे हुए सबके सब, हमें इंटरेस्ट नहीं है. लेट्स फोकस ऑन ग्रोथ, एवरीवन्स ग्रोथ. क्या ये इतना सरल और इतना सिंपल नहीं रख सकते हम लोग? कास्ट को घर के अंदर रखो और जब बाहर आते हो, घर के बाहर आते हो आप, भाई हम लोग भारतीय हैं और उसी फोकस में आगे बढ़ो. मोदी जी तो वही कर रहे हैं. मोदी जी ने कभी ये बात नहीं कही कि भाई मैं इस कास्ट से हूं, मैं उस कास्ट से. उन्होंने कभी ये बात नहीं कही. उन्होंने कहा कि मैं इंडियन हूं यार, आई एम अ प्राउड भारतीय. हमें बस यही लगना है दिमाग में. I had asked only one question on Adani. I will continue to ask questions and fight for democracy in India. यार ये तो सेम हो गया जैसे ग्रेटर थंबर्ग बोल रही थी. सेम बात है. You ask questions. कोई आपको रोक थोड़ी रहा है. And fight for democracy in India. अच्छा, democracy in India का मतलब, democracy का मतलब क्या है? Let's understand the meaning. For the people, of the people, by the people. सरल सिंपल शब्द की बात, मैं इनडिफाइंड, इनडिटेल्ड, इन डेप्थ मीनिंग की बात नहीं बोल रहा हूँ. सिंपल सरल बात कह रहा हूँ. मतलब लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, राइट? डेमोक्रेसी मतलब लोगों के पास पावर है. अब मुझे ये चीज समझाओ जरा, लोगों के पास क्या पावर नहीं है? लोग वोट नहीं कर पा रहे हैं? आपके हिसाब से अगर ये बात सत्य है तो मुझे इसका परिणाम दिखाइए, मुझे इसका प्रमाण दिखाइए, और मुझे इसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट जो है जहां पे ये पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा है कि डेमोक्रेसी दिक्कत में है, मुझे दिखाइए जरा. मुझे तो एकदम साफ साफ नजर आ रहा है, कोई भी अपनी आवाज रख सकता है, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है. ऑफ कोर्स इन अ वेरी डिग्निफाइड मैनर, नॉट इन अ वेरी अब्यूसिव एंड वेरी हर्टफुल, बट एक डिग्निफाइड वे से अगर आप रख सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, तो राहुल जी को भी हक है. तो फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी, आई डोंट नो, इट्स नॉट समथिंग दैट इज सेंसिटिव पॉइंट, यू नो, सॉरी, सेंसिटिव एंड सेंसिबल, ऑफ कोर्स. Spirit of Congress. These criminals are qualified to be in parliament, but Rahul Gandhi, who questioned Modi on Modi's relationship with Adani, is disqualified. अच्छा, सारे के सारों के ऊपर जो केसेस चल रहे थे, वो कोर्ट ने क्या किया था उनके साथ? बताइए मुझे. कोर्ट की तरफ नहीं गए वो? उनके ऊपर सारे जो है वो कन्विक्टेड होंगे या मतलब गिल्टी नहीं है इनमें से कोई भी. अगर गिल्टी है तो बात अलग है. आरोप तो मैं भी लगा सकता हूँ किसी के ऊपर, फिर अगले कुछ महीनों के या कुछ साल के बाद आप बोलेंगे अरे इसके ऊपर तो आरोप लगा हुआ था. अरे भाई, आरोप लगना अलग बात है, गिल्टी होना अलग बात है. कोर्ट फिर सजा सुनाएगी उनको. इतना सब कुछ होने के बाद भी आप ये कह रहे हो सर नहीं होगा ये, सॉरी. एनी ने लिखा हुआ, दिस इज द होल ड्रामा दैट इज बीन ऑर्केस्ट्रेटेड टू डिफेंड प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द सिंपल क्वेश्चन हु इज ₹20,000 crore went to Adani Shell companies. यार ये हिडेनबर्ग रिपोर्ट की बात हो रही है, प्लस वो पुराना वाला जो झंझट था उसकी पॉइंट और सारे मिला के आ रहा है. ओके, अदानी जी का जो रिपोर्ट्स आए थे आप जाके चेक कर सकते हो, उसमें सब कुछ एकदम क्लियर है, उन्होंने लिखा हुआ है. और अगर अदानी ने किया है देन यू नो एक दिन वो बाहर आएगा ही. लेकिन सिर्फ अदानी का पॉइंट लेके क्यों बोलते हैं सब? बाकी भी तो हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी MNC कंपनीज का, लेकिन सिर्फ अदानी को ही क्यों टारगेट जा रहा है? कुछ मतलब पैटर्न समझ रहे हो आप? सोशल जस्टिस, ये शायद तमिलनाडु का है, मैंने तमिल में देखा था. डायरेक्ट फ्रंटल अटैक. आई हैव बीन डिस्क्वालिफाइड बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर इज स्कैर्ड ऑफ माय नेक्स्ट स्पीच ऑन अदानी दैट्स गोइंग टू कम इन पार्लियामेंट. देखो, अगर बात कांग्रेस की है तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आपको बाहर निकाल लिया, ये हो गया, कुछ भी हो गया. अगर स्पीच की बात है आपकी अदानी के ऊपर, आप वो जो तथ्य है, जो फैक्ट्स है, जो एविडेंस है, वो आप पार्लियामेंट में रख दीजिए. किसी और भी तो बोल सकते. शशि थरूर जी तो बाहर नहीं गए, वो तो अभी भी वहीं पे है. उनमें से कोई भी आप उनको पकड़ लीजिए, वो बात कर लेंगे. डर क्यों रहे हो आप? बता दो अगर सत्य है तो, हम भी देखना चाहते हैं बॉस. ओहो, राणा अयूब जी ने लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर इज स्कैर्ड बिकॉज ही इज स्कार्ड ऑफ माय नेक्स्ट स्पीच ऑफ अदानी. इसमें कुछ आई हैव सीन द फियर इन हिज आईज. यार तू रहने दे, तू बाहर गई है, अब तेरी कोई औकात नहीं है, छोड़ो. लीगल मैन, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट. बीजेपी अदानी मोदी जी लोकसभा सेक्रेटरीट लीगल सेल ऑफ बीजेपी फॉर मेकिंग राहुल गांधी बिगर लीडर देन नरेंद्र मोदी टुडे. अल्टीमेटली कहाँ है वो बिगर लीडर? मुझे तो समझ में नहीं आया. ये तो मतलब किसी न्यूज रिपोर्टर्स ने और ये जो न्यूज आर्टिकल्स है जैसे इन लोगों ने मतलब लिख दिया, बस इससे थोड़ी साबित होता है. यार कोई भी लीडर ना अपने कर्म से चला जाता है. नाम तो आज है कल नहीं है आपकी, लेकिन आपका जो काम है ना सर, वो हर कोई याद रखता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपका वेबसाइट, जस्ट चेक द वेबसाइट्स ऑफ ब्रिटिश अमेरिकन वर्ल्ड न्यूज वेबसाइट,
ऐसा प्रोपेगेंडा चलता ही रहता है। जैसे बोलेंगे कल क्योंकि मोदी उनके अगेंस्ट या मोदी उनके फेवर में बातें कर रहा है तो मोदी उनके लिए एंटी है, सरल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। He said Adani ka dalal without taking the name and she's like don't talk about Modi ji like this। जाहिर सी बात है यार, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसे गंदी गंदी बात करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, और वो भी नेशनल टेलीविजन पे ही है। सो शी इज लाइक सेइंग टॉक विद सम रिस्पेक्ट, सो आई डोंट थिंक इट्स फाइन। जयराम रमेश ने लिखा हुआ विल फाइट दिस बैटल लीगली, ठीक है लड़ते रहो सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रिया शिंदे ने लिखा आई हैव बीन डिस्कॉर्ड, अरे सेम डायलॉग है सब। अच्छा ठीक है, सारे लोगों ने कॉपी पेस्ट मारा है, मुझे यही लग रहा है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, यस कॉपी पेस्ट। हरमीत कौर जी ने लिखा हुआ पार्लियामेंट adjourned by ruling party for the 5th time because opposition are asking for PM to answer the questions on Adani। 11,000 plus questions was answered by मनमोहन सिंह। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है और कुछ नहीं है, सरल सीधी बात है। देखो कोई डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, जिस तरह से राहुल गांधी जी बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, देश एकदम अच्छा खासा चल रहा है, देश चंगे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। राहुल गांधी जी का जो भी चलेगा अगर वो सही है तो वो बाहर आ जाएंगे और उनको वापस उनका पद मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।